फर्स्ट काउंसलिंग में ही आपका नाम आ गया था, पहले ही उसमें नाम आ गया था। और यूरिन टेस्ट हुआ था, इन सब में तो हम सब पास हो गए थे, लेकिन जो आई टेस्ट था उसमें सबसे ज्यादा बच्चे। हाँ हाँ, आई टेस्ट में ही सबसे ज्यादा बच्चे मेडिकल से आउट होते हैं। हाँ, यस सर। आपने एक बार कॉल किया था कि मम्मी मैं वापस आ रहा हूँ, बोला था? यस सर। क्यों बोला था? प्लस सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में कैसे रूटीन है? सर मैं सबसे पहले सुबह 4:30 बजे उठता हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरुकुल डिफेंस एकेडमी। आज हमारे साथ हैं गुरुकुल डिफेंस एकेडमी के होनहार छात्र अयान गौर, जिन्होंने सिलेक्शन लिया है सैनिक स्कूल घोड़ाखाल। सैनिक स्कूल घोड़ाखाल इंडिया का टॉप सैनिक स्कूल में आता है। अब सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में सिलेक्शन लेना ही अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बिकॉज 1.5 से 2 लाख बच्चे सैनिक स्कूल का फॉर्म फिल करते हैं। सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में सिर्फ उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन हो पाता है जिनकी रैंक ऑल इंडिया लेवल पे 500 से नीचे रहती है। अगर आपको सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में सिलेक्शन लेना है तो आपकी रैंक ऑल इंडिया 500 से कम होनी चाहिए, तभी आपको सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में एडमिशन मिल सकता है। आज हमारे साथ हैं अयान गौर, जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। इन्हें ऑलरेडी 7 से 8 महीने हो चुके हैं सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में, तो वहां का भी एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, प्लस कोचिंग का भी एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। जब भी अयान छुट्टी आता है तो मुझसे जरूर मिलता है और वहां का एक्सपीरियंस बताता है, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब भी बच्चे आते हैं, छुट्टी आते हैं, तो सारे ही बच्चे लगभग जिनका सैनिक स्कूल में सिलेक्शन हुआ है तो मिलते हैं। ठीक है, तो अयान गौर यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस अयान, आपका सिलेक्शन हुआ है सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में। बच्चों के बहुत क्वेश्चंस हैं जो ऑफलाइन बैच के बच्चे पूछते हैं, तो वो मैं आपसे पूछूंगा, तो आपको जेन्युइनली जैसे लगेगा आप अपने हिसाब से आंसर कर सकते हैं। तो अयान, कैसे लगता है आपको सैनिक स्कूल में आपने सिलेक्शन लिया है? सर अच्छा लगता है, क्योंकि आप लोगों की बहुत मेहनत थी और पेरेंट्स का भी बहुत ज्यादा सपोर्ट था मेरे ऊपर। हाँ, वो तो रहता है, बिना मेहनत के तो कुछ भी चीज पॉसिबल नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दीजिए अयान। सर मेरा नाम अयान गौर है और मेरे फादर का नाम मिस्टर अशोक कुमार गौर है, जो कि अभी एक्स आर्मी पर्सन है। और मेरी मदर का नाम मिसेस कांता गौर है। और मेरा एक भाई भी है जिसका नाम अरिन गौर है, जो कि अभी सैनिक स्कूल कपूरथला में पढ़ता है। मैं यहाँ पे एक बात ऐड करना चाहता हूँ कि अयान और अरिन दोनों ही भाई हैं। अरिन का सिलेक्शन सैनिक स्कूल कपूरथला में हुआ है, अयान का सिलेक्शन सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में हुआ है। हाँ सर मैं अभी 12 साल का हूँ और अभी मैं सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में पढ़ता हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अयान का इंट्रोडक्शन था। पापा एक्स आर्मी पर्सन है, मम्मी हाउसवाइफ है। सबसे पहले अयान से पूछेंगे कि आपने किस तरीके से प्रिपरेशन स्टार्ट की, किस तरीके से आपने प्रिपेयर किया? सर जब मैं 5th क्लास में था तो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था बिना प्रिपरेशन के, जिसमें कि मेरे 213 मार्क्स आए थे। उसके बाद मैंने कोचिंग लेकर एक और अटेम्प्ट दिया था जिसमें कि मेरे 276 मार्क्स आए थे और मैं उसमें सेलेक्ट हो गया घोड़ाखाल में। ठीक है, तो प्रिपरेशन के बारे में बता सकते हैं कि कैसे आपकी प्लानिंग रहती थी, कैसा आपका डे रूटीन रहता था, किस तरीके से आप प्रिपेयर करते थे? सर हर रोज मैं 5 बजे उठ जाता था, जिसके बाद कि मैं 1 घंटा कोचिंग का रिवीजन करता था। उसके बाद में थोड़ी देर में रेडी होता था और स्कूल चले जाता था। फिर मैं 2 बजे स्कूल से वापस आता था, लंच करता था और 3 बजे मैं कोचिंग चले जाता था। फिर उसके बाद हमारी कोचिंग में क्लासेस चलती थी जीआई, इंग्लिश, मैथ्स, जिसमें कि सबसे ज़्यादा टाइम रहता था हमारा मैथ्स का, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा मार्क्स का भी आता है, जिसमें स्कोर कर सकते हैं हम लोग, और टफ भी वहीं रहती है। फिर उसके बाद मैं 7:30 बजे इस कोचिंग से वापस आ जाता था। फिर उसके बाद मेरे पास रहता था 1 घंटा, जिसमें कि मैं रेस्ट करता था। फिर मैं उसके बाद और वो स्कूल का होमवर्क करता था और कोचिंग का होमवर्क करता था। फिर उसके बाद मैं डिनर करता था। उसके बाद मैं रिवीजन के लिए 1 घंटा और देता था, जिसमें कि मैं मैथ्स का और इंग्लिश का रिवाइज करता था। फिर उसके बाद मैं 10:30 और 11 के आसपास में सो जाता था। तो बेसिक जो रूटीन था, हमने सारे बच्चों को यही रूटीन बताया। जिन बच्चों ने अच्छे से फॉलो किया था, आज वो बच्चे सिलेक्टेड हैं। कई बच्चे ऐसे थे जिनको सिलेक्शन होना चाहिए था बट नहीं हो पाया। तो जैसे हम रूटीन बताते हैं, हर बच्चे का हमारा लगभग ऐसी ही रूटीन प्लान करके देते हैं। जो बच्चा उसको अच्छे से फॉलो करता है तो फाइनल सिलेक्शन ले ही लेता है। ठीक है, अयान काफी हम कहेंगे शरारती बच्चा था, बट पढ़ाई में उतना ही अच्छा था। मैथ्स बहुत अच्छी थी, जीके बहुत अच्छी थी अयान की, और जीआई बहुत अच्छा था, तो उसी वजह से उसका सिलेक्शन हो पाया। भरपूर मेहनत की है और मस्ती भी बहुत करता था। तो कोचिंग का सबसे बेस्ट टाइम बताइए कि आपको कोचिंग का ये फेवरेट टाइम है कि ये मुझे टाइम बहुत अच्छा लगता था। कौन सा, किस टाइम मतलब कोचिंग अच्छा लगता था आपको? सर जब हमारी मैराथन क्लासेस चलती थी 5 से 6 घंटे की, हाँ, तो हाँ, बीच में हमारे आधे घंटे का ब्रेक होता था, जिसमें कि हम लोग अपना लंच करते थे। उसके बाद 15-20 मिनट क्रिकेट खेलते थे। हाँ, वो हाँ, सबसे अच्छा हाँ, टाइम हाँ, लगता था। हाँ, हाँ। जब क्या होता था, बच्चों का हॉलीडेज होते थे तो उस टाइम पे हम मैराथन क्लासेस लेते थे। 5 से 6 घंटे की क्लासेस होती थी, जिसमें बीच में
1/2 आवर का ब्रेक होता था उस टाइम पे कि बच्चे क्रिकेट खेलते थे, ठीक है, तो कोचिंग में ही क्रिकेट खेलते थे, तो वो इनका बेस्ट टाइम था। तो जैसे ही आपने सिलेक्शन लिया, आपका नाम आया, फर्स्ट काउंसलिंग में ही आपका नाम आ गया था, पहले ही उसमें नाम आ गया था, उसके बाद आपका मेडिकल किस तरीके से मेडिकल हुआ है? सर हमारे तो 5 दिन का मेडिकल हुआ था, जिसमें कि सबसे स्टार्टिंग वाले दिन में हमारा ब्लड टेस्ट हुआ था, और उस दिन सिर्फ ब्लड टेस्ट ही हुआ था क्योंकि बहुत सारे बच्चे थे। फिर उसके बाद हमारा अगले दिन हुआ था डेंटल चेकअप, जिसमें कि हमारे दांत चेक करे थे, और उसके बाद हमारा जो तीसरा दिन था उसमें हमारी फिजिकल चेकअप हुई थी, और आइस का चेकअप हुआ था, और यूरिन टेस्ट हुआ था। इन सब में तो हम सब पास हो गए थे, लेकिन जो आई टेस्ट था उसमें सबसे ज्यादा बच्चे। हाँ हाँ, आई टेस्ट में ही सबसे ज्यादा बच्चे मेडिकल से आउट होते हैं। हाँ Yes, sir। फिर उसके बाद जो हमारा लास्ट दिन था उसमें हम सबको रिपोर्ट दे दी गई थी कि कौन बच्चा पास हुआ है, कौन बच्चा फेल हुआ है। फिर जो जो बच्चे पास हो गए थे उनको 3-4 दिन बाद एक मेल आई थी कि आपको इतने दिन के बाद ये सामान लेकर स्कूल में एडमिशन लेने आना है। आपका मेडिकल कहाँ पे हुआ था? देहरादून में हुआ था या आउट ऑफ देहरादून? आई थिंक बरेली में हुआ था। Yes, हाँ, अयान का मेडिकल बरेली में हुआ था। हाँ Yes, sir। फिर उसके बाद हमारे पास 2 दिन का टाइम था, क्योंकि जब एडमिशन लेना था उससे 2 दिन पहले ही हमारे पास मेल आई थी, जिसमें कि हमारा सामान दे दिया गया था, और फिर हमने सामान खरीदा और हम लोग चले गए थे 24 अप्रैल को 24 एडमिशन के लिए। अप्रैल को आपका एडमिशन हुआ था। उसके बाद आप वहीं थे, आपके पेरेंट्स आ गए थे। तो जब आपने एडमिशन लिया, आप नए नए वहां पे गए थे, तो स्टार्टिंग में आपको बहुत दिक्कत आई? आपने मुझे भी कॉल किया था, मम्मी को भी कॉल करते थे, दिन में 4 से 5 बार अयान कॉल करता था, कभी कभी मुझे भी कॉल करता था कि सर हम मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ये हो रहा है। बहुत दिक्कतें आई हैं स्टार्टिंग में। वो होता है जब भी हम जैसे अपने घर से बाहर जाते हैं ना, तो बहुत छोटे बच्चे हैं, 11-12 साल के बच्चे हैं, तो थोड़ा लगता है स्टार्टिंग में। तो क्या फील हुआ था जब आप स्टार्टिंग में गए थे? सर स्टार्टिंग में जब मेरा 1 महीना था उसमें तो मेरे को घर की बहुत याद आ रही थी। घर में सबसे ज्यादा किसकी याद आती थी? सर मम्मी पापा की। मम्मी पापा। भाई की याद नहीं आती थी? नहीं सर। अच्छा ठीक है। सर उसके बाद जब मेरा एडमिशन हो गया था, हाँ। फिर उसके बाद मेरे को 1 महीने तक तो याद आई थी, लेकिन उसके बाद मैं सेटल हो आप गया था। आपने एक बार कॉल किया था कि मम्मी मैं वापस आ रहा हूँ, बोला था? यस सर। क्यों बोला था? सर तब मेरे को कुछ ज्यादा याद आ रही थी। याद आती थी? अच्छा नहीं लगता था वहां पे बिल्कुल भी? No, sir। हाँ, स्टार्टिंग में होता है कि अच्छा नहीं लगता, दोस्त भी नहीं होते तो बिल्कुल अच्छा भी नहीं लगता। और एक रूटीन, बहुत भयंकर रूटीन होता है। अभी रूटीन के बारे में बात करेंगे कि सुबह जल्दी उठना, स्टार्टिंग में दोस्त भी नहीं होते हैं तो थोड़ा अजीब लगता है। बट थोड़ा अगर 3-4 महीने बच्चे वहां पे रह गए तो अब तो अच्छा लगता होगा। अब कैसे लगता है? सर बढ़िया बढ़िया लगता है। अब मुझे रूटीन बताना कि रूटीन कैसे स्टार्ट होता है किसी भी सैनिक स्कूल या सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में, कैसे रूटीन है? सर मैं सबसे पहले सुबह 4:30 बजे उठता हूँ, उसके बाद मैं फ्रेश होता हूँ और ब्रश करता हूँ। फिर उसके बाद मैं अपने दोस्तों के साथ पीटी के लिए चले जाता हूँ 5:20 पे। उसके बाद हमारी 5:20 से 6:30 तक तो पीटी होती है, जिसमें कि पीटी कौन कराता है आपको? पीटीआई सर। हाँ, पीटीआई सर, जिसमें कि हमारी रनिंग होती है। और रनिंग होती है? रनिंग कितनी रनिंग होती है? रनिंग 2 किलोमीटर, 2-2.5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, कभी कभी ज्यादा होती है, कभी कम होती है। हाँ। सर फिर उसके बाद जब पीटी से आ जाते हैं, फिर उसके बाद हमारे पास आधे घंटे का टाइम रहता है तैयार होने के लिए, 6:30 से 7 o'clock तक, जिसमें कि हमारे पास रेडी होने का टाइम रहता है। रेडी होते हैं नहा धोकर, फिर उसके बाद हम लोग ड्रेस चेंज करते हैं और हम लोग फिर 7 बजे निकल जाते हैं पढ़ाई के लिए। फिर सबसे पहले तो हमारा ब्रेकफास्ट होता है 7:30 से 8 o'clock तक। ब्रेकफास्ट में अलग अलग दिन अलग अलग चीजें मिलती है। ब्रेकफास्ट अच्छा रहता है ना, मजा Yes, आता है। sir। हाँ, खाना तो बहुत अच्छा रहता है सैनिक स्कूल। जैसे मैंने अयान से बात की है, सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में खाने का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है। कपूरथला में भी अच्छा है, अभी अरीन से बात की थी, वहां पे भी अच्छा है। कुंजपुरा में भी बहुत अच्छा खाना, बहुत अच्छे लेवल का खाना रहता है। Yes, sir। हाँ। फिर उसके बाद हम लोग ब्रेकफास्ट के बाद हम लोग चले जाते हैं असेंबली के लिए। 8 o'clock से 8:20 तक हमारी असेंबली हो जाती है। फिर 8:30 से हमारी क्लासेस लगती हैं। बीच में हमारा 11-10 पे हमारा वो हो जाता है, टी ब्रेक हो जाता है, जिसमें कि हमें स्नैक्स मिलते हैं और चाय मिलती है। उसके बाद हमारे 3 सब्जेक्ट के पीरियड और होते हैं। 1:30 पे हमारा क्लासेस ओवर हो जाती है और हमारा लंच होता है, जिसमें कि हम लोग खाना खाते हैं और 2 बजे तक हम लोग हाउस चले जाते हैं लंच करके। उसके बाद आपका कौन सा हाउस है? ध्रुव हाउस, ध्रुव हाउस, 6th में। 6 में, ठीक। फिर आधे घंटे का टाइम हाउस में, हम लोग फिर 3 बजे हम लोग चले जाते हैं गेम्स के लिए, और 4 बजे हम गेम्स से वापस आ जाते हैं। गेम्स में आपके क्या क्या गेम्स होते हैं? सर हमारे होते हैं फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, और इंडोर्स में ऐसे ही हमारे होते हैं जैसे बैडमिंटन, टेनिस और टेबल टेनिस। ठीक है, गेम लगभग सारे ही गेम्स होते हैं, जिसको जो गेम खेलना है वही गेम खेलो। ठीक है, Yes, ठीक है। sir। उसके बाद गेम्स हुआ आपके शाम के 3 से 4 बजे। उसके बाद 4 बजे के बाद? सर 4 बजे के बाद हमारे पास 2 घंटे का टाइम रहता है, थोड़ी हम मस्ती करते हैं। हाँ। और खेलते हैं और पढ़ाई भी करते हैं उस टाइम पे? हाँ, थोड़ी जिसको होमवर्क करना जिसको वगैरह। हाँ homework करना हाँ, होगा। होमवर्क वगैरह, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा
6 बजे से प्रेप होती है, जो कि होती है एकेडमिक्स ब्लॉक में। अच्छा, फिर पहले तो प्रेप में क्या होता है? पढ़ाई कितने घंटे की? सेल्फ स्टडीज 1.5 घंटे की। तो उसमें आपके साथ कोई मेंटोर वगैरह कोई रहते हैं, सर भी रहते हैं? हाँ, ठीक है। एक हर क्लास में एक टीचर रहते हैं। ठीक ठीक ठीक। फिर उसके बाद पहले प्रेप स्टार्ट होने से पहले हमारे पास 1 घंटे का टाइम, मतलब 10-15 मिनट का टाइम रहता है, जिसमें कि हमें वो स्नैक्स मिलते हैं। फिर हम उन्हें खा के क्लासेस में बैठ जाते हैं अपनी अपनी। फिर उसके बाद हमारी 1.5 घंटे तक क्लासेस वो प्रेप चलती है, जिसमें कि हम लोग 6 o'clock से 7:30 तक हम लोग, फिर उसके बाद हमारा 7:30 से 8 PM तक हमारा डिनर होता है। उसके बाद हम लोग हाउस आ जाते हैं 8:15 तक। फिर हमारा फॉलोइन होता है थोड़ी देर। फिर 8:30 से 10 o'clock तक का टाइम रहता है हमारे पास। कोई जल्दी से आते हैं और कोई बच्चे लेट तक उस टाइम पे मस्ती वगैरह मौज मस्ती करते हैं बच्चे। 8:30 से लेके 10 बजे तक मौज मस्ती, जिसको पढ़ना है, जिसको जो भी करना है वो सब काम करते हैं। उसके बाद 10 बजे लाइट ऑफ हो जाती है। तो डेली यही रूटीन रहता है लगभग। संडे को कुछ अलग रूटीन रहता है कि संडे में पढ़ाई का रूटीन नहीं रहता, बाकी पूरा पढ़ाई का रहता है, स्कूल का नहीं रहता? हाँ, स्कूल का नहीं। संडे को सेम ही रूटीन रहता है, बट वहां पे जो स्कूल का टाइम होता है मॉर्निंग से लेके 1-1:30 बजे तक, वो स्कूल का टाइम नहीं रहता, बाकी सेम ही रूटीन फॉलो होता है। सो अयान ने अभी तक अपना प्रिपरेशन एक्सपीरियंस आपको बताया कि किस तरीके से उसने प्रिपेयर किया, किस तरीके से सैनिक स्कूल में एडमिशन लिया है, एंड अभी वह करंटली सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में पढ़ रहा है। सो अयान, आपका गोल क्या है? आप बनना क्या चाहते हैं? क्या आपका एम है? सर, मेरा एम है आर्मी ऑफिसर बनना, जिसके कि मैं एनडीए का एग्जाम क्लियर करना। ठीक है, तो अयान का क्लियर गोल है कि मुझे आर्मी ऑफिसर बनना है, मुझे एनडीए का एग्जाम क्लियर करना है। पढ़ाई में बहुत अच्छा है अयान, नो डाउट, पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं है अयान के साथ, जितना भी अच्छे से हम पढ़ाते हैं, क्योंकि मैंने उसके साथ काफ़ी टाइम गुजारा है, मुझे पता है अयान पढ़ने में बहुत अच्छा है। ठीक है, थोड़ा सा शरारती है, जो कि होना जरूरी है, बच्चे हैं तो शरारती होंगे। ठीक है, तो आपको मैं एक बेस्ट एडवाइस देता हूं कि अगर आपका डिफेंस में है कि आपको अपने बच्चे को ऑफिसर बनाना है, बच्चे की चॉइस है, तो उसके लिए सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, आरएमसी बेस्ट स्कूल होते हैं कि जहां पे एक बच्चे को पहले से ही एक ऑफिसर बनने के लिए ट्रेन किया जाता है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपके कुछ भी डाउट्स रहते हैं तो यहाँ पे नंबर फ्लैश हो रहा है, तो उस पर आप मैसेज कर सकते हैं।